ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 18 पर चल रहा है। भगवान कहते हैं कर्म अकर्म इनको जानना बहुत जरूरी है और इनमें विद्वान लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वो ही सही बुद्धिमान है, वो ही व्यक्तियों में श्रेष्ठ है। ये कैसे होगा इसको बता रहे हैं प्रभु। सातत्य के साथ होगा, सातत्य के साथ सहजता आएगी और सहजता से अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। तो फिर वो कर्म नहीं लगता है, वो अकर्म बन जाता है, अकर्म हो जाता है। जीवन में जो भी करो सातत्य के साथ करो, सहज भाव से करो, सतत करो। इस अर्थ में कबीर जी ने कहा साधो सहज समाधि भली। सहजता आ जाए बस जीवन में, स्वभाव बन जाए और अकर्म में कर्म को देखना। ये सिद्धांत भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारी चर्चा कल इसी पर, अकर्म पर कल अपूर्ण रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अकर्म और विकर्म का बोध हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं, स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए। 70वें श्लोक में प्रभु ने कहा था कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ये ठीक से जानने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। उसी का यहाँ एक्सटेंशन किया है प्रभु ने 18वें श्लोक में। प्रभु ने कहा है कि आध्यात्मिक उन्नति कौन सी है? कर्मणि अकर्म ये पश्चेत और अकर्मणि कर्म ये पश्चेत। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वही व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है और उसने सारे कर्म कर लिए हैं। इसका अर्थ वो कृत्य है। कर्म की व्याख्या तो बड़ी सरल है, उसमें तो विद्वानों में कोई मतभेद है ही नहीं। जो शास्त्र विहित जो कर्म है, शास्त्र जो हमें आज्ञा देते हैं हमारे वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उन कर्मों को, उन क्रियाओं को करना, उन कर्तव्यों को निभाना, उसे कहा है कर्म। दूसरी बात, विकर्म क्या है? शास्त्र ने जो करने के लिए मना किया हो उन कर्मों को करना, या फिर शास्त्रों ने जिन कर्मों को करने के लिए कहा हो उन कर्मों को न करना। शास्त्र विहीन कर्मों को न करना भी अकर्म है।
इसे भी विकर्म कहा है, अकर्म नहीं, विकर्म कहा उसको, कि शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना वो भी विकर्म है, और शास्त्रों ने बताया है वैसा कर्म न करना वो भी विकर्म है। क्योंकि कर्म न करना वो भी एक प्रकार का कर्म है। आज इस पर थोड़ा सा चिंतन होगा। इसका अर्थ है शास्त्र से विपरीत कर्म करना वो विकर्म है, और कुछ भाष्यकारों ने विकर्म का अर्थ बताया था विशेष कर्म। इसके बारे में भी हमने कल चिंतन किया था। अकर्म के बारे में भी दो अभिप्राय हैं। एक है जो कर्तव्य सामने है, समय संजोग परिस्थिति के अनुसार उस कर्तव्य को न करना, उसको कहते हैं अकर्म। लेकिन एक दूसरी व्याख्या और है, एक आध्यात्मिक चिंतन है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, और कल भी इसको बताया था और आज भी उस पर थोड़ा चिंतन करना है। इसी पर प्रभु ने अकर्म पर 19वें श्लोक में आधार मानकर उसको शुरू आगे किया है, आगे बढ़ाया है। अकर्मणि कर्म ये पश्येत। अकर्म में जो कर्म देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, यह 18वां श्लोक परमार्थिक तत्व का प्रतिपादन करता है। कल जो हमने चिंतन किया था उसका विस्तृत विवरण आप 159 नंबर वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में अंतिम कुछ मिनटों में हमने चिंतन किया था कि कर्म कोई भी जब कंसिस्टेंट बनता है, और सूर्य का उदाहरण भी दिया था हमने कि सूर्य वो प्रतिदिन प्रकाश दे रहा है, वो उसको कर्म नहीं लगता है, वो उसमें सूर्य को अहंकार नहीं लगता है, अहंकार नहीं होता है, उसको कर्ता भाव भी नहीं होता है, क्योंकि वो रोज कर रहा है। तो जीवन के सब सत्कर्म सातत्य पूर्वक हो जाते हैं, निरंतरता के साथ, स्थायित्व के साथ सहज होने लग जाते हैं, यानी अपने आप होने लग जाते हैं। उनमें से अहंकार भाव निकल जाता है, मैं करता हूँ, ये भाव निकल जाता है, तब वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। कर्म में अकर्म जो कर सके, कर्म में जो अकर्म को देख सके, छोटे छोटे कर्म भी हमारे लिए अहंकार निर्माण करते हैं। कोई भी कर्म, विशेषकर जो सत्कर्म है, वो सतत होना चाहिए, और सतत करता है उसको यही लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, ये तो हो रहा है बस, यह अकर्म है। अब थोड़ा आगे चिंतन करें, हमें यह अकर्म का कॉन्सेप्ट क्यों पता नहीं चलता है, हमें क्यों यह अकर्म समझ में नहीं आया, क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हमारी एक मर्यादा है, हमारी एक लिमिटेशन है कि जिसे हम कर्म कहते हैं, आम तौर पर वो कर्म होता ही नहीं है, प्रतिकर्म होता है। उसके ऊपर आप चिंतन करना, आपने स्वयं संकल्प करके, आपने स्वयं निर्धारण करके, आपने स्वयं कोई निश्चय करके कोई भी क्रिया का आरंभ कब किया, इसको याद करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि कब किया है। क्योंकि हम जो भी करते हैं, शुरुआत हमसे होनी हो, फिर भी हम उसे कर्म न रहने देकर उसको प्रतिकर्म बना देते हैं।
रिएक्शन बना देते हैं। इसको एक लौकिक दृष्टांत से समझते हैं। शाम को किसी कार्यक्रम में आपको जाना है तो उसके लिए आप तैयार होना शुरू हुए, स्नान कर लिया, फ्रेश हो गए, कपड़े पहनना शुरू करते हैं। अलमारी के सामने खड़े हो गए, कौन से कपड़े पहने? अब ये आपका कर्म है, ये आपका संकल्प होना चाहिए, आपका निश्चय होना चाहिए, ये आपका निर्णय होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि दूसरे लोग क्या पहनेंगे, फंक्शन कौन सा है, उसमें दूसरे लोग क्या पहन सकते हैं, कौन कौन आने वाला है, वो लोग क्या पहन के आएंगे, तो उनके हिसाब से ही मैं पहनूं। क्या हुआ? ये हुआ प्रतिकर्म, हुआ रिएक्शन हुआ। आपको किसी कार्यक्रम में जाना है, आप अपनी पसंद का कपड़ा पहन ले, दूसरों के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने अपना घर बनाया, आप कहोगे संकल्प तो मेरा ही था। नहीं, वो भी प्रतिकर्म है। कैसा बनाएंगे, पहले तो ये ख्याल आता है दूसरों का कैसा है। हम राधेलाल जी के घर गए थे, उन्होंने कैसा सुंदर बना रखा था, वैसा हमें भी बनाना है। एक भी क्रिया ऐसी है जो पूर्ण रूप से आपका अपना कर्म हो, जिसकी आप जिम्मेदारी ले रहे हो। आप कहते हो तो कि कर्म मेरे हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा का स्रोत, उसका आरंभ का स्रोत कहीं और है। तो हम जीवन में कर्म नहीं करते हैं, हम जीवन में प्रतिक्षण केवल प्रतिकर्म कर रहे हैं। इसलिए कर्म का मूल्य, कर्म की महिमा हम समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे लिए रिफरेंस, संदर्भ हमेशा कोई अलग होता है, कोई दूसरा होता है। कर्मयोगी ऐसा नहीं करता। कर्मयोगी वह है जिसने कर्म का संकल्प अपने भीतर से निर्माण किया है या शास्त्रों से निर्माण किया या परमात्मा से निर्माण किया। उसमें अगर भक्त को भी जोड़ दें तो मेरे ठाकुर को क्या अच्छा लगे, मेरे प्रभु को क्या अच्छा लगेगा। और ज्ञानी को भी जोड़ दें उसमें, ज्ञानी होगा तो वो लोक संग्रह की बात करेगा, लोक संग्रह के लिए सोचेगा। समाज को किस चीज की आवश्यकता है? केवल आज के लिए नहीं, आने वाले हजारों वर्षों तक समाज का कल्याण हो। ऐसा मैं कौन सा कर्म करूं, तब वो कर्म कहलाता है। बाकी जो जनता क्लास है, वो कर्म के नाम पर केवल प्रतिकर्म कर रही है, केवल रिएक्शन कर रही है। आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है, आप शाम को अच्छी जगह पर भोजन करने का तय किया है, लेकिन वो अच्छी जगह कौन सी है? आप सोचोगे अरे उसने कहा था, उसने ये कहा था कि वो अच्छी जगह है, लेकिन फिर किसी दूसरे का जिक्र करोगे, वो दूसरी जगह का नाम ले रहा था, वहीं चलेंगे। अब जरा जागृति पूर्वक प्रतिकर्म से मुक्त होकर कर्म करने की दिशा में आगे बढ़े, तब पहली बात हमें कर्म का मूल्य समझ में आएगा। दूसरी बात, आपको परमात्मा ने जो निर्णय शक्ति दी है, संकल्प शक्ति दी है, उसका सदुपयोग शुरू होगा। आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करेंगे, क्योंकि इस तरह से प्रभु ने आपको संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति दी है, हमने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया है। समझ लीजिए किसी ने आपकी निंदा की,
आपने सामने से उसकी निंदा कर दी। यही तो सब हम कर रहे हैं। तो आपने जो उसकी निंदा की वो कर्म नहीं है, प्रतिकर्म है। चिंतन ऐसा करना है कि सामने वाले ने तो निंदा कर दी, आपके पास दो चॉइस है। आप उसकी निंदा भी कर सकते हो और आप उसकी निंदा नहीं भी कर सकते हो। उसने निंदा की, आपने भी सामने से निंदा कर दी, तो ये तो प्रतिक्रम हो गया, रिएक्शन हो गया। आपकी स्थिरता, आपकी भीतर की शुद्धता का अंदाज कब आएगा आपको? ये जब भी आएगा जब उसने निंदा की आपकी, आप बिल्कुल भी विक्षुब्ध नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, आपने उसकी निंदा नहीं की, वो आपका कर्म है। इसको भगवान बुद्ध के एक प्रसंग से समझते हैं, तब ये बात अच्छी तरह अपने समझ में आ जाएगी। बुद्ध भगवान एक गांव में प्रवचन कर रहे थे और समाज का स्वभाव है कि 10 में से 8 लोग अच्छे तो होंगे, आपकी प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन 10 में से 2 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी निंदा भी करेंगे, और ऐसे होने भी चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छाए। तो गांव में कुछ लोग थे जो बुद्ध के विरोधी थे, और दूसरे लोग जो बुद्ध के अनुयायी थे, शांति से बैठकर बुद्ध की बातें सुनते थे। तो उन विरोधियों को यह बात गवारा नहीं थी, तो विरोधियों ने किसी व्यक्ति को पैसे देकर भेजा कि जाओ तुम बुद्ध को उकसाओ, डिस्टर्ब करो बुद्ध को। उनका कार्यक्रम है, उनका जो जीवन है, मन की शांति है, उसको जाकर के बिगाड़ो। और वो आदमी आया, दिखता था शराबी जैसा, जैसे शराब पी रखी हो, बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल लग रही थी, मतलब टोटल आवारा टाइप का आदमी लग रहा था। और बुद्ध जहाँ प्रवचन कर रहे थे वहाँ आकर अनाप शनाप गालियाँ बकने लगा। जो ज्ञान सुनने वाले थे वो चौकन्ने रह गए, इतने बड़े पुरुष के सामने ये गालियाँ बक रहा है। वो कुछ करते इससे पहले बुद्ध ने उनको शांत बैठने का आदेश कर दिया। बुद्ध खुद भी शांत बैठे रहे। आधा घंटे तक वो गालियाँ बकता रहा, बुद्ध ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। तो उस व्यक्ति को क्रोध करने में कोई मज़ा नहीं आया और वो शांत हो गया। उसने बुद्ध से पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुद्ध भगवान कहते, मेरी मर्जी। नहीं नहीं, जब आप कुछ बोलोगे नहीं तो मैंने इतनी गालियां दी, उसका क्या होगा? भगवान कहते, ये मैं तुझे समझा सकता हूं कि तूने इतनी गालियां दिए उसका क्या होगा, ये मैं तुझे बता सकता हूं। सुन, देख भाई, मैं कल, बुद्ध भगवान बोलते हैं कि मैं कल किसी दूसरे गांव में था, वहां प्रवचन कर रहा था। वहां कोई मेरे लिए मिठाई लेकर आया, मैंने उन मिठाइयों को स्वीकार नहीं किया। अब तुम बताओ क्या हुआ होगा उन मिठाइयों का? वो कहता है, होना क्या था, आपके लिए कोई मिठाई लेकर आए और आप उन मिठाइयों को स्वीकार न करो तो जो मिठाई लेकर आया है वो वापस लेकर जाएगा। बुद्ध ने कहा, सही जवाब दिया तुमने। कल मैंने मिठाई स्वीकार नहीं की थी, आज तेरी गालियों को स्वीकार नहीं करता हूं। अब तू ही तय कर क्या होगा उसका। कोई व्यक्ति कुछ मेरे लिए लेकर आए, उसको जो अच्छा लगा उसने किया। अब चॉइस मेरे पास है
कि मैं स्वीकार करूं न करूं। कोई लेकर आए तो जरूरी तो नहीं है कि उसको मुझे स्वीकार ही करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कोई मेरे लिए गालियां लेकर आए या कोई निंदा लेकर के आए तो जो उसको ठीक लगा, उसका जो स्वभाव था तदनुसार उसने काम किया। आवश्यक नहीं है कि उसको मैं स्वीकार ही करूं। मेरे पास चॉइस है, लेकिन बहुत कम लोग इस चॉइस को एग्जीक्यूट करते हैं, चॉइस का उपयोग करते नहीं हैं। प्रतिकर्म जब हम करते हैं तब वस्तुतः हम किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। मानो हमारा रिमोट उसके हाथ में होता है और वो हमारे पास से जो चाहे करवाता है। कर्मयोगी वो है जो अपनी स्वतंत्रता का उद्घोष करता है। किसी के रस्सी खींचने से, किसी के बटन दबाने से मेरी क्रियाएं नहीं होती है। मेरी क्रियाएं अपने खुद के संकल्प से होती है। ये अभी यहाँ कह रहे हैं हम कि अपने संकल्प से होती है, लेकिन जब कर्मयोगी का विकास होता है तब वो यही कहता है कि प्रभु के संकल्प से होती है। तो वो अहंकार भी निकल जाता है। प्रतिकर्म में अहंकार हमेशा उपस्थित रहता है। बिना अहंकार के आप रिएक्ट कर ही नहीं सकते। रिएक्ट करने में अहंकार का, रिएक्ट न करने में अहंकार का अभाव हो सकता है, लेकिन रिएक्ट करोगे तो अहंकार आएगा ही। बिना अहंकार के रिएक्ट कर ही नहीं सकते। किसी ने प्रशंसा की और आपके चेहरा खिल गया, 500 वोट का बल्ब आ गया आपके चेहरे पे, खुशी आ गई, थैंक यू वेरी मच कहा आपने। यह आपका अहंकार था, इसलिए आपको थैंक यू कहना पड़ा, क्योंकि प्रशंसा करने वाले व्यक्ति ने आपके अहंकार को गुदगुदाया, आपके अहंकार को प्रोत्साहित किया। और उसी निंदा करने वाले व्यक्ति के सामने आप निंदा करते हो तो वहां पर भी आपका अहंकार घायल होता है, आपके अहंकार को चोट पहुंचती है। ये आपको पसंद नहीं है, इसलिए जिसने निंदा की उसकी निंदा करते हो, जिसने गाली दी उसको गाली दोगे। दोनों जो प्रतिकर्म है, दोनों जो रिएक्शन है, उसमें अहंकार उपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अकर्म वो है जिसमें अहंकार नहीं है। और 18वें श्लोक में कहा कर्मणि कर्म यह पश्येत, और अकर्मणि कर्म पश्येत। उस कार्य में प्रभु ये कहना चाहते हैं कि अहंकार को निकाल दो, बस कर्म हो रहा है तो फिर जो भी क्रिया होगी साहजिक होगी, सहज कर्म होगा। प्रतिकर्म तो गुलामी है। दूसरे लोग आपसे कर्म करा लेते हैं, ले जाते हैं, कर्म करा के ले जाते हैं। और कैसा कर्म कराते हैं? जो वो चाहते हैं वैसा कर्म करा के ले जाते हैं आपसे। अकर्म बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। जिसके बेस में, जिसकी नींव में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, प्रतिकर्म में अहंकार है और अकर्म में क्या है? अकर्म में स्वाभिमान है, सेल्फ स्टीम है। मैं तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं, तो जो ये कर सके, भगवान कहते अकर्मणि
कर्म यह पश्येत। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, बस पड़े हुए रहते हैं, घर में सोते रहते हैं, लेकिन पड़ा हुआ व्यक्ति तो बहुत कुछ करता है। जो पूरे दिन व्यस्त रहते हैं वो समाज के लिए बड़ा न्यूसेंस नहीं बनते हैं, समाज के लिए सरदर्द नहीं बनते हैं। वो उनकी लाइफ ही इतनी बिजी होती है बेचारों की। सुबह उठकर नहा धो के पाठ पूजा करके तैयार होके 9 बजे तो घर से निकल जाते हैं। वो मेहनत करता है, रात के 9 बजे वापस घर आता है, थका हारा भोजन करके परिवारजनों से थोड़ी बहुत बात करके सो जाता है। ये व्यक्ति समाज के लिए कोई उत्पाद करता ही नहीं है। जो कुछ नहीं करते हैं वो कमाल करते हैं। जो कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं वो ही समाज का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं। अकर्मणि कर्म यह पश्येत। मन के पास जब कोई काम नहीं होता है तो वो इतनी निकम्मी चीजें करता है। उस व्यक्ति का अपना अधःपतन तो होता ही है, परिवार का अधःपतन होता है, समाज का, राष्ट्र का, समग्र विश्व का अधःपतन करता रहता है वो। ऐसे लोग जो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते हैं वो सबका अधःपतन ही करते हैं। उसका मन शांत तो रहता ही नहीं है, मन को कुछ न कुछ चाहिए। और कई लोग जो जागृत अवस्था में नहीं कर सकते, यानी वास्तविक रूप से जो नहीं कर सकते हैं, वो कुछ न कुछ करते हुए भी, वो कुछ न कुछ न करते हुए भी मन से बहुत कुछ कर लेते हैं। वो केवल मन से ही काम करते हैं, सोचते रहते हैं। और इसमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो उनका कितना नुकसान है। बाहर से कर्महीन दिखने वाले लोग भीतर से इतने सक्रिय होते हैं। आध्यात्मिक परिभाषा में अकर्म का अर्थ है कि बाहर की इंद्रियों से नियत कर्म होते रहें, फिर भी आंतरिक मन में न कर्म फल की अभिलाषा है, न कर्ता भाव है, न अहंकार है, और न ही कर्म फल के साथ कोई अटैचमेंट है। इसलिए आगे चलकर न कोई राग द्वेष अशांति निर्माण होने की संभावना है। केवल समष्टि के कल्याण की खातिर जो कर्म हो रहे हैं उसे अकर्म कहते हैं। महापुरुष कर्मयोगी 24 घंटे एक्टिव दिखेगा, लेकिन उनकी सोच क्या रहेगी? करते हो तुम कन्हैया, बस नाम हो रहा है, इतनी सहजता से हो रहे हैं, यह अकर्म है। अकर्म का अर्थ है आंतरिक मौन, आंतरिक स्थिरता, आंतरिक शांति, यह मान लो। तो जो इस स्थिति में पहुंचता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्येषु सह बुद्धिमान। मनुष्यों में वही बुद्धिमान व्यक्ति है। इसीलिए तो बुद्धिमता है कि सब होता रहे और भीतर शांति रहे। बुद्धि का तो यही लक्षण है। शरीर शांत पड़ा रहे लेकिन अंदर उत्पात मचे, उसका तो अनुभव हम सब कर ही रहे हैं। उसमें कौन सी बुद्धि बता रही है? बाहर से कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि देखो अपने आंगन में झूले पर झूल रहा है, लेकिन अंदर कितनी अशांति है, अंदर कितने उत्पात मचे हुए हैं उसको तो कोई नहीं देख सकता, वो खुद ही महसूस कर सकता है।
उससे तो अच्छा है शरीर से कर्म होता रहे लेकिन भीतर शांति बनी रहे। इसको याद रखना है कि कर्म की नींव में 4 बातें होती हैं: संकल्प, साधना, पुरुषार्थ और परिणाम। ये 4 का समन्वय मिलकर होता है कर्म। शुरुआत होती है संकल्प से। अच्छा, साधना मात्र आंख बंद करके बैठे रहना वही साधना नहीं है। आपने जो संकल्प किया उसको सिद्ध करने के लिए जो रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना, उसकी पूरी तैयारी करना, ये सब साधना है। अपने जो संकल्प जो किया है उसको पूरा करने में ये भी एक साधना का ही स्वरूप है। जब तक साधना नहीं होगी कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। फिर आता है पुरुषार्थ और परिणाम यानी फल। ये पूरे मिलकर के हुए कर्म। लेकिन होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है, सुख के लिए करता है, शांति के लिए करता है, विकास के लिए करता है। लेकिन जीवन का अनुभव क्या है? महापुरुषों ने अपना अनुभव भी बताया है। वो कहते हैं कि जितने कर्म करो उतनी अशांति निर्माण होती है, उतने ही दुख निर्माण होते हैं, उतने ही झंझट निर्माण होते हैं। तो इसका अर्थ है हम कहीं पर चूक कर रहे हैं, कहीं पर बहुत बड़ी गलती हो रही है। कर्मों के झंझट से यदि मुक्त होना है तो कर्म के में अकर्म देखने का जो शास्त्र है वो आना चाहिए। वो कैसे आएगा, इस पर और कल थोड़ा चिंतन करेंगे।